जैसे कहते हैं कि जो हृदय से की पीड़ा बयान नहीं कर सकते हैं, वो पीड़ा मुझे यहाँ पर आने के बाद में महसूस हुई। आज ये जो घटना घटी है इस आजमगढ़ जनपद के पलिया गांव में, मैं कहता हूँ कि ये किसी जाति धर्म मजहब से संबंधित नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसके अंदर इंसानियत होगी, मानवता होगी, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का क्यों न हो, वो इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करेगा। आज यहाँ पर कोई राजनीतिक अखाड़ा ये बनाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। पूरे देश के अंदर विशेष तौर पे SC ST और माइनॉरिटी के ऊपर जो पूरे देश के अंदर इस जालिम सरकार अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कर रही है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे पहले एक सामाजिक संगठन से मैं जुड़ा था जिसका नाम था बहुजन सशक्तिकरण संघ। पूरे देश के अंदर जहाँ पे एट्रोसिटी हो जाती, चाहे वो रोहित महबुल्ला कांड हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवपुरी गांव पड़ता है वहाँ की घटना हो, हमारे BSS के लोग जाते हैं और BSS के लोग जाकर सरकार के मोहताज नहीं होते हैं। हम लोगों का एक संगठन बना हुआ है, हम लोग पे बैक सोसाइटी भी करते हैं। जो बाबा साहब ने पे बैक सोसाइटी का फार्मूला अपनाया था, हमारी पार्टी और हमारा संगठन पे बैक सोसाइटी के माध्यम से पीड़ित परिवार को हेल्प करने का भी काम करता है। हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, भाई राजन रावत जी को इधर भेजा था। पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगा था, इधर मैं नहीं आ पाया, लेकिन जैसे ही कल मैं घर पे आया, राजन जी से मैंने बात हुई, मैंने कहा कि घटना स्थल पे मैं जरूर पहुंचूंगा। अभी भाई एहसान भाई यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने जो इस पीड़ित परिवार के लिए मदद की, मैं आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ बातें अभी मेरे सामने आई कि 18 तारीख तक जो है, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष है, सरकार ने वादा किया है कि 18 तारीख तक सारी मांगे जो है वो मान ली जाएंगी। लेकिन मैं एहसान भाई आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख आज 12 तारीख हो गई, 6 दिन बाकी है 18 तारीख में। 6 दिन में ये जो टूटा फूटा घर पड़ा हुआ है, इसमें तो टाइम लग सकता है बनने के लिए, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है, जिस तरह से हमारी बहन अभी रो रो के अपने बयान कर रही थी हम लोगों के सामने, हम लोगों का हृदय फट रहा था। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, एहसान भाई कह देना प्रशासन से, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर आज ही ये घोषणा करती है कि ठीक है 18 तारीख तक ये जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसको आप 18 से 20 कर दीजिए, 30 तारीख तक बनवा लीजिए, हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने, जिन अधिकारियों ने ये बदतमीजी की है, उनको अगर कल तक सस्पेंड ना किया गया, कल तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई, तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी परसों दिल्ली से, क्योंकि ये टूटा फूटा बनने में तो टाइम लगता है। अभी हमारे लोगों पे तो मुकदमा 1 सेकंड में लिख दिया गया, लेकिन आज केवल GD में मुकदमा दर्ज है। इससे साफ जाहिर होता है मेरे भाइयों कि सरकार की मंशा जो है वो आपके प्रति अच्छी नहीं है। कभी किसी लॉलीपॉप में मत आना, क्यों ये लड़ाई, लोग कहते हैं पासी समाज, ये लड़ाई पूरे देश के इंसानियत और मानवता की लड़ाई है। बिल्कुल, मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अपराधी का न कोई जाति होती, न कोई धर्म होता, न कोई मजहब होता है। वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब में पैदा हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसके अंदर इंसानियत और मानवता होगी, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का हो,
आप अगर आगे 2 कदम चलेंगे वो आपके पीछे 10 कदम चलने के लिए तैयार होगा। मैं ऐसा आश्वासन आपको देके जा रहा हूं। दूसरा भाई, यहाँ पे जो भी हमारे वर्कर हैं, राजन रावत साहब इधर आते रहते हैं, डॉक्टर जगदीश रावत साहब इधर बलिया के, ये हमारी पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका नज़दीकी जिला पड़ता है, आप इधर आइए कल परसों और यहाँ के कुछ लोगों के अकाउंट वेरीफाई करिए आप। हम अपने संगठन की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सीधे उसके अकाउंट में पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हम आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं। जो दर्द आपको दिया है इस जालिम सरकार ने, उस दर्द को हम मलहम के तो लगा सकते हैं, वो दर्द मिटा कभी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो दर्द आपको मिला है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये दर्द आपके दिल का कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को, इस पलिया गांव के लोग अपने आप को अकेला मत समझे। पूरे देश के इंसानियत और मानवता को मानने वाले लोग आपके साथ में हैं। हमारा संदेश ये प्रशासन तक चला जाना चाहिए। चाहे कोई वीडियो बना रहा हो, आप भेज दीजिए प्रशासन को कि आप इसमें 18 तारीख का समय ले रहे, 20 तारीख ले लीजिए, 30 तारीख का समय ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने ये बर्बरता की है, उनके खिलाफ अगर कल शाम तक मुकदमा ना लिखा गया तो परसों से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी। साथियों, मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस दुख की बेला में हर समाज के लोग, कायदे में तो हर पार्टी के लोगों को भी आपके साथ में होना चाहिए। बिल्कुल। और एक मैं निवेदन जरूर करके आपके बीच में जाऊंगा कि आने वाले समय में अगर यही समय रहा, माफ करना मेरे भाइयों, अगर यही समय रहा तो 85% लोगों के अभी तो ये घर ही गिराए जा रहे हैं। घर बनाने के इस देश में तुम्हारी जगह नहीं बचेगी, कहीं जगह नहीं बचेगी जो आप इस घर देश में अपना घर बना के, अपना आशियाना बना के अपने बच्चों के साथ रह सको। तमाम यहाँ पे हमने घुसे, हमारे भाई ने कहा कि भैया ये मंदिर भी बना हुआ था। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, यहाँ पे तमाम देवी देवता भी बैठे थे। हम लोग इसी के अगर चक्कर में पड़े रहेंगे, आज भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी भगवान आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। आज अगर कोई मदद कर रहा है वो भारत का संविधान आपकी मदद कर रहा है, बाबा साहब। तो भाइयों, पुनः मैं आज से ही रणनीति बनाऊंगा और कल शाम तक हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। अगर इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं कायम हुआ, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपने अपने मोबाइल पर देख लेना कि पूरे प्रदेश के अंदर डीएम एसपी का घेराव करेगी और जिला अधिकारी को ज्ञापन देगी। जब तक यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं। साथियों, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो हमारा पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से इनकी मदद होनी है। डॉक्टर साहब, इनके नंबर आप कल तक ले लें। राजन भाई, मैंने श्रीकांत और रमाकांत को बोला है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करके नंबर दे दें। और हम अपील करेंगे अपनी पार्टी के लोगों से, क्योंकि अब हम लोग सब, बाबा साहब ने हम लोगों को इतना दे दिया है कि अगर हमारा एक भाई कहीं पे डूब रहा हो, अगर बाबा साहब के कदमों पे अगर एक कदम भी हम लोग चलने का प्रयास करें तो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं होगा। हम आपसे संपर्क करेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है दोनों लोग कि इस समय संपर्क में रहिए, हमारे नेताओं के संपर्क में रहिए, मुझसे संपर्क में रहिए और आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपके साथ में पूरे देश के लोग, मैंने कहा ना कि किसी जाति किसी धर्म के लोग हों, जिसके अंदर इंसानियत और मानवता होगी, वो सभी आपके साथ में। तो साथियों, एहसान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ पर हम आए और आपने जिस तरह से आपने कानूनी दायरे में रहते हुए परिवार की मदद की। और मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग कानूनी दायरे में रह के ही अपनी बात कहें। अगर कोई कानून इस तरह से तोड़ता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बाहर हूँ, बात कर रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।